जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। एंड आपकी तैयारी बहुत मस्त चल रही होगी। तो दोस्त, हम लोग पहुंच चुके हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 25 पर। और यह नाइक 2.0 सीरीज का 25वां सेट है। ठीक है दोस्त, इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञानदात्री क्लासेस पर डेली मिल जाती है। और वहाँ पर डेली क्विज भी कराया जाता है इन्हीं सेट से। ठीक है दोस्त, तो क्विक रिवीजन भी हो जाता है और पीडीएफ भी मिल जाती है आपको। वहाँ हर एक वीडियो के लिंक भी मिल जाते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सबरीमाला जो उम, सबरी नारायण मेला है यह किस राज्य में मनता है? तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में मनता है। चंपारण मेला ये चंपारण सत्याग्रह से बिहार मत मारिएगा, क्योंकि सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। चंपारण मेला छत्तीसगढ़ में लगता है। ये जो सबरी नारायण मेला ये भगवान राम को समर्पित मेला है। भवनाथ मेला की बात करें तो ये जूनागढ़ गुजरात में है। और पौष मेला पश्चिम बंगाल में। माधवपुर मेला 5 दिनों का मेला होता है, यह गुजरात में होता है। मूंगफली मेला ये कर्नाटक में होता है। सिंहस्थ मेला उज्जैन मध्य प्रदेश में। अगर पूछा जाए किस नदी के किनारे होता है, तो क्षिप्रा नदी। कौन सी नदी? क्षिप्रा नदी के किनारे होता है सिंहस्थ मेला। झीरी मेला जम्मू कश्मीर में। नलवारी मेला हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आर मुथु कन्नमल जिन्हें 2022 में पद्मश्री सम्मानित किया गया था, एक नर्तकी थी। यह एक सादिर नर्तकी थी। कौन सी नर्तकी? सादिर नर्तकी थी आर मुथु कन्नमल। अब बात करें भरतनाट्यम, सादिर का संबंध तो भरतनाट्यम से भी है। अच्छा, एक और है नर्तकी नटराज, जो है ये सादिर से ही संबंधित है। इसे पद्मश्री 2019 में दिया गया। ये पहली ट्रांसजेंडर थी। ठीक है। बात करें अर्जुन सिंह धुर्वे की, तो अर्जुन सिंह धुर्वे जिसे पद्मश्री 2022 में दिया गया, इसका संबंध है बैगा नृत्य से। बैगा नृत्य किस राज्य का नृत्य है? मध्य प्रदेश का। दुर्गा चरण रणवीर ओडिसी से संबंधित है। पद्मश्री इसे 2025 में मिला है। जतिन गोस्वामी सत्रिया से संबंधित है, सत्रिया नृत्य से। पद्म भूषण इसे 2025 में मिला है। कुमुदनी लाकिया जो कि एक कथक से संबंधित है, कथक नृत्य संबंधित है, इसे पद्म विभूषण 2025 में मिला है। शोभा चंद्र कुमार जिसे भरतनाट्यम से संबंधित है, और ये पद्म भूषण 2025 में दिया गया है। रानी मच्छैया आर्ट से संबंधित है, जो कि आर्ट कहाँ का? कर्नाटक का। इसे पद्म श्री 2023 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फतिमा शेख को डैश के रूप में व्यापक रूप से जाना जाता है? तो फतिमा शेख को भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका के रूप में जानी जाती है। भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका फतिमा शेख थी। ठीक है। अगर बात करें पहली महिला चिकित्सक भारत की, तो आनंदी गोपाल जोशी। और पहली महिला अभियंता की बात करें तो सौम्या ललिता। एंड भारत की पहली महिला आईपीएस एंड जिसे रमन मैग्सेसे भी मिला था, पहले रमन मैग्सेसे अवार्ड किरण बेदी को महिला में। ठीक है। यूएन महासभा में पहली अध्यक्षा कौन रही है? विजया लक्ष्मी पंडित रही है। ये किसकी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर है विजया लक्ष्मी पंडित। ठीक है। पहली महिला अशोक चक्र पाने वाली कौन है? नीरजा भनोट है। पहली महिला रेल ड्राइवर सुरेखा यादव। और पहली महिला शिक्षिका, ये तो मुस्लिम शिक्षिका फतिमा शेख थी, लेकिन पहली महिला शिक्षिका पूछेगी तो सावित्री बाई फुले, जो कि ज्योतिबा बाई फुले की वाइफ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उन गलील ओरुवन यानी वन अमंग यू किस सीएम की आत्मकथा है? तो एम के स्टालिन की आत्मकथा। एम के स्टालिन तमिलनाडु के सीएम है। अगर बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो स्वराज बुक किसने लिखा? अरविंद केजरीवाल ने यह पूछ लिखा, स्वराज बुक का संबंध किस नेता से है? तो अरविंद केजरीवाल से हैं। योगी आदित्यनाथ लिखा है हठयोग बुक। ममता बनर्जी की बुक है माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। ठीक है। स्मृति ईरानी की है लाल सलाम। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर है इसका चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। इसका एस्टेब्लिश्ड की बात करें तो ये 1951 में इसे एस्टेब्लिश्ड किया गया था, या स्थापना हुई थी। एंड फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना 1937 में द्वारका नई दिल्ली में हुई थी। बीसीसीआई का स्थापना 1928 में वानखेड़े मुंबई में हुआ, इसका हेडक्वार्टर है। हॉकी इंडिया का स्थापना 2009 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। टेबल टेनिस संघ यानी टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना 1926 में, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी बात करें तो ऑल इंडिया टेनिस फेडरेशन यानी अखिल भारतीय टेनिस संघ की स्थापना 1920 में, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। भारतीय बैडमिंटन संघ की बात करें तो 1934 में इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1992 में ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक हुआ था, उसमें डैश जो है रिक्त स्थान किसी भी ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत का झंडा फहराने वाली पहली महिला बनी थी। तो कौन बनी थी? सैनी अब्राहम विल्सन। कौन बनी थी? सैनी अब्राहम विल्सन। अच्छा, 1920 में जो एंडवर्क ओलंपिक हुआ था, उसमें कौन ध्वजारोहण यानी कि समारोह में झंडा फहराया था? पूर्णिमा बनर्जी। कौन? पूर्णिमा बनर्जी।
अगर बात करें पहली महिला ओलंपिक में शामिल कब हुआ था, तो महिला जो है ओलंपिक में शामिल 1900 ईस्वी से हुआ है। अब देखिए 2024 में जैसे कि पेरिस ओलंपिक हुआ था, उसमें जो ओपनिंग में ध्वजवाहक थे कौन थे, पीवी सिंधु और शरत कमल। शरत कमल टेबल टेनिस से संबंधित है। और समापन यानी अंतिम में जो ध्वजवाहक रहे पीआर श्रीजेश और मनु भाकर। पीआर श्रीजेश हॉकी से संबंधित और मनु भाकर शूटिंग से संबंधित है। एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला भारतीय महिला कौन है, मनु भाकर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा आईएसओ प्रमाणन पर्यावरण प्रबंधन प्रणालियों से संबंधित है, तो यह एक कोड दिया जाता है, ये पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली संबंधित है 140001। ठीक है। बात में सूचना प्रबंधन के लिए तो 27001 है। एंड खाद्य सुरक्षा की बात करें तो 22001 है। फिर मानक गुणवत्ता 9001 है। ऊर्जा प्रबंधन 5001 है। और जोखिम प्रबंधन 31000 है उस पर। और सामाजिक स्तर दायित्व 26000 है। ये ध्यान रखिएगा, एसएससी पूछ लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनमार्क की संसद को क्या कहा जाता है, तो फोल्केटिंग डेनमार्क के संसद को कहा जाता है। क्या फोल्केटिंग, डेनमार्क की राजधानी कहाँ पर है, तो कोपेनहेगन है। कौन है, कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। भारत की संसद को संसद ही कहा जाता है या पार्लियामेंट कहते हैं। कनाडा और जो ब्रिटेन है इसकी संसद को पार्लियामेंट कहते हैं। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के संसद को भी पार्लियामेंट कहा जाता है। नॉर्वे की संसद को स्टॉर्टिंगेट कहा जाता है। जापान की संसद को डाइट कहते हैं। बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद। अफगानिस्तान का शोरा। भूटान का तोंगस्डू। इजराइल का नेसेट। स्वीडन का रिक्सडाग। और ईरान की संसद को मजलिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है, तो पिडमारी वेंकट सुब्बाराव है। किस भाषा में लिखा था, तो तेलुगु भाषा में 1962 में। तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया, पिंगली वेंकैया ने। किसने, पिंगली वेंकैया ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन भारतीय यात्री जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे, तो विलियम हॉकिंस, ये भी आए थे 1608 में। विलियम फिंच भी आए थे। विलियम पेल्सर्ट भी आए थे। ठीक है, ये तीनों आए थे भारत। बात करें टॉमस रोकित, ये भी आया था 1615 में, जहांगीर के ही शासनकाल में आया था। जहांगीर का जो टॉम्स है मकबरा है कहाँ है, शाहदरा लाहौर में है। अच्छा, जहांगीर ने चित्तौड़ की संधि कब किया था, तो 1665 में। किससे, अमर सिंह से। किससे, अमर सिंह और जहांगीर के बीच में चित्तौड़ की संधि हुआ था। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627, क्योंकि जहांगीर किसका बेटा था, अकबर का बेटा। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा था। 1556 से 1605 रहा था। ठीक है। जहांगीर ने अपना राजदूत विशनदास को बनाकर कहाँ भेजा था, ईरान भेजा था। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी किस लैंग्वेज में है, फारसी लैंग्वेज में। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्याय की जंजीर ने जहांगीर बनाया था कहाँ पर, आगरा में। अच्छा, एक चित्रकार था मंसूर को, उन्होंने मंसूर को जो कौन सा उपाधि दिया था, नादिर उल अस्र की उपाधि दिया था मंसूर को। कौन, जहांगीर ने। क्वेश्चन नंबर बात करें 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, जहांगीर की किस रानी ने जहर खाकर अपनी आत्महत्या कर ली थी, ये मानबाई। एक जहांगीर की एक पत्नी थी मानबाई, जो कि मान सिंह की बहन थी, और ये जहांगीर की पहली पत्नी थी। इन्होंने जहर खाकर अपनी आत्महत्या कर ली थी। अच्छा, जहांगीर की एक पत्नी थी नूरजहां, जिससे उन्होंने 1611 ईस्वी में शादी किया था। नूरजहां का अन्य नाम मेहरुन्निसा है। क्या है, मेहरुन्निसा है। नूरजहां के पिता एतमाउद्दौला, जिसका टॉम्स, जिसका मकबरा कहाँ पर है, आगरा में है। एतमाउद्दौला के मकबरा को बेबी ताज कहा जाता है। और ये एतमाउद्दौला का मकबरा जो सफ़ेद संगमरमर का यूज इसमें किया गया पहली बार। ताजमहल में तो है ही, उससे पहले किसमें, एतमाउद्दौला का मकबरा में सफ़ेद संगमरमर का यूज और पितरादुरा शैली का प्रयोग किया गया था। बात करें नूरजहां की, तो ये शेर अफगान की, ये पहले शेर अफगान की वाइफ थी। जब उसकी डेथ हुई तो फिर जहांगीर ने इसे शादी कर लिया। नूरजहां की माँ असमत बेगम, इन्होंने पहली बार गुलाब से इत्र बनाया था। कौन, असमत बेगम ने। और नूरजहां जुनता गुट का निर्माण किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, युवराज खुर्रम ने किस वर्ष शाहजहां की उपाधि धारण की थी, तो युवराज खुर्रम ने 1617 ईस्वी में शाहजहां की उपाधि धारण की थी। अब बात करिए जहांगीर का बेटा है, तो वो जहांगीर 1605 से 1627 तक रहा था। तो अब ये 1627 से लेकर के 1658 तक, हालांकि इसमें इसकी डेथ नहीं हुई थी बल्कि इसको कैद कर लिया गया था 1658। ठीक है, जो कि आगे जानेंगे इसी वीडियो में। बात करें शाहजहां की, तो इसके पिता जहांगीर हैं, माँ जगत गोसाई हैं, जो या जोधाबाई कह सकती है। दूसरा जोधाबाई अकबर का वाइफ नहीं है। ठीक है। अगर बात करें इसकी वाइफ की, तो अर्जुमंद बानो बेगम, जो कि
इतिहासकार ने जिसका नाम मुमताज़ दिया है, कौन सा मुमताज़, अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज़ जहांगीर की वाइफ थी। अच्छा, इस इन्होंने 1617 में क्यों उपाधि धारण की, क्योंकि उन्होंने अहमदनगर के जो मलिक अंबर हैं उनसे इन्होंने संधि किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, किसने साम्राज्य की राजधानी न्यू दिल्ली से यानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी, तो शाहजहां। किसने, शाहजहां। स्थापत्य का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है, शाहजहां की। चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर को, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां को। अच्छा, शाहजहां ने आगरा राजधानी बनाया था 1628 ईस्वी में। ठीक है। 1638 ईस्वी में क्या किया इन्होंने, दिल्ली को सहजनाबाद के नाम से दिल्ली को इन्होंने राजधानी बना लिया। अहमदनगर पे विजय इन्होंने हासिल किया था शाहजहां ने कब, 1633 ईस्वी में, जिसमें कि फतेह खां को उन्होंने हराया था। गोलकुंडा विजय हुआ था 1636 में, और 1636 में ही इन्होंने शाहजहां ने बीजापुर को जीता था। इनमें दरबार में कुछ कवि रहा करते थे, जैसे अब्दुल हामिद लाहौरी दरबारी कवि थे शाहजहां की। ये बादशाह नामा बुक लिखा था किसके शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में। एक चंद्रभान ब्राह्मण रहा करते थे, चार चमन इनकी बुक है। संस्कृत कवि जगन्नाथ राज, जिन्हें उन्होंने कवि राय की उपाधि, महाकवि राय की उपाधि दी थी। और एक कवि थे लाल खां, जिन्हें गुण समुद्र यानी समुद्र के जैसा गुण है ऐसा उन्होंने शाहजहां ने उपाधि दिया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसने लाहौर की शालीमार बाग को पूर्ण करवाया था, ये शाहजहां ने पूर्ण करवाया था। शुरू किसने किया था ये बनवाना, जहांगीर ने शुरू किया था, लेकिन पूरा शाहजहां ने कराया। अच्छा, शाहजहां के समय जितने भी आदेश आते थे वो कहाँ से आते थे, शाहबुर्ज से आदेश आते थे, और बाद में शाहबुर्ज में ही उन्हें कैद कर लिया गया। 1658 से 1666 तक वहाँ कैद रखा था उन्हें। इसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की थी, तो शाहजहां ने दारा सिकों को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। दारा सिकों को लघु अकबर किसने कहा था, एक इतिहासकार है लेनपुल ने कहा था। दारा सिकों 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था, जिसका नाम दिया था सीर ए अकबर। क्या, सीर ए अकबर। इनकी एक बुक है मज्म उल बहरीन, किसकी बुक है, दारा सिकों की। इनका उपनाम कादरी है, और एक सिख गुरु इनके समर्थन में थे, कौन, गुरु हर्रा। गुरु हर्रा। नेक्स्ट है, कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा, ये औरंगजेब रहा था। कौन, औरंगजेब रहा था। ये 1636 से 1644 और फिर 1652 से 57 तक ये दक्षिण का सूबेदार रहा था औरंगजेब। औरंगजेब ने धर्मट युद्ध किया था 16 अप्रैल 1658 में। सामूगढ़ का युद्ध यानी आगरा का युद्ध जिसे कहते हैं, ये अप्रैल में हुआ था, ये मई 1658 में। और देवराय का युद्ध अजमेर में हुआ था 1669 में। ये सभी किससे हुआ था, दारा सिकों, यानी कि गद्दी के लिए हुआ था दोनों भाई में। ठीक है, गद्दी के लिए सभी तीनों युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध का कालक्रम, तो ये हो जाएगा, सबसे पहले हुआ था BDS के, याद रखिए, सबसे पहले बहादुरपुर का युद्ध हुआ था, फिर हुआ था D धर्मत का युद्ध, फिर हुआ था S सामूगढ़ का युद्ध, और फिर हुआ था खजवा का युद्ध। यानी हो जाएगा, ऑप्शन था इसमें एक हो जाएगा, सॉरी, पहले दो हो जाएगा, फिर एक हो जाएगा, फिर चार हो जाएगा, फिर तीन हो जाएगा, ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने किसको साहिबात उल जमानी की उपाधि प्रदान की थी, तो जहां आरा को। किसे, जहां आरा। जहां आरा कौन थी, औरंगजेब की बड़ी बहन थी, औरंगजेब की बड़ी बहन थी। औरंगजेब की सबसे छोटी बहन गोहन आरा थी। ठीक है, गोहन आरा। औरंगजेब का प्रमुख दीवान कौन था, असद खान था। ठीक है। औरंगजेब की पत्नी दिलरास बानो बेगम, जिसे रबिया उर दुर्रानी के नाम भी कहा जाता है, और इसी के लिए दक्षिण उन्होंने एक महल बनवाया था, बीबी का महल, जो कि कहाँ पर है, संभाजी नगर महाराष्ट्र में है। इसे दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है। इसे बनवाया था आजम शाह ने, जो कि औरंगजेब का क्या था, पुत्र था। औरंगजेब का क्या है, पुत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में कि औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक, तो 1658 से 1707 तक रहा था। 1658 1707 तक। ये शाहजहां के पुत्र थे। इन्होंने जैसे अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था, तो आप बताइए अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था, ये कमेंट में जरूर होनी चाहिए, आपसे निवेदन है। ठीक है। लेकिन इन्होंने जजिया कर पुनः शुरू कर दिया था 1679 ईस्वी में। औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो वीणा बजाते थे। इनकी कुछ उपाधि, जैसे शाही दरवेश किसे कहा जाता है, औरंगजेब को। जिंदा पीर औरंगजेब को, आलमगीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। औरंगजेब के समय ही बतुल अलूब एक पुस्तकालय का निर्माण करवाया था, किसने, जेबुन निसा ने, जो कि उसी की बहन थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, औरंगजेब की 1707 में मृत्यु के बाद सत्ता किसने संभाली, तो बहादुर शाह प्रथम ने। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 तक रहा था। शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता है बहादुर शाह प्रथम। मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748 तक रहा था। इन्होंने उर्दू को संरक्षण दिया था। हालांकि ये जो मुगल वंश था, इसका मुख्य भाषा क्या थी, तो फारसी थी, लेकिन इन्होंने उर्दू को संरक्षण दिया था, इसलिए थोड़ा अलग हो जाते थे। ठीक है। 1739 ईस्वी में इन्होंने नादिर शाह, इसी के समय 1739 में नादिर शाह ईरान से कहाँ आया था, भारत। ईरान का नेपोलियन भी किसे कहा जाता है, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर
20 है राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चेन्नई में। कहाँ पर है? चेन्नई में। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। भारत में जैव विविधता के कितने हॉटस्पॉट हैं? 4 हैं। कौन कौन? हिमालयी क्षेत्र, सुंदरवन क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र और पश्चिमी पूर्वी घाट क्षेत्र है। ठीक है। बात करें बायोस्फीयर रिजर्व की तो जैव आरक्षित क्षेत्र की तो कितने हैं? टोटल 18 हैं। सबसे बड़ा जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा? कच्छ गुजरात में जंगली गधे के लिए। सबसे छोटा बायो रिजर्व स्पीयर डिब्रूगढ़ असम का है और पहला बायो रिजर्व स्पीयर नीलगिरी तमिलनाडु में 1986 ईस्वी में बना था। क्वेश्चन नंबर 21 है हरित गैस कौन सी है? तो हरित गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड मीथेन है, ओजोन है, O3 नाइट्रस ऑक्साइड है और जलवाष्प है। ठीक है। ओजोन परत की जो मोटाई की माप होती है यानी ओजोन परत की माप किससे की जाती है? डाप्सन यूनिट से किया जाता है। आप जानते हैं कि ओजोन परत में एक ओजोन छिद्र हो गया कहाँ पर? ध्रुव पर हुआ है। ठीक है। अच्छा, इसका एक रिपोर्ट आया है 2025 में, इसके डाटा से संबंधित है। क्या उसमें डाटा में जो है हरित क्रांति संबंधित ये जो बढ़ा है कि घटा है? तो घटा है। कितना? 7.93%, क्योंकि अब बहुत लोग इस पे काम करना शुरू कर दिए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है सिंगापुर का पुराना नाम क्या है? तो टेम्मासेंग। क्या है? टेम्मासेंग सिंगापुर का पुराना नाम है। म्यांमार का पुराना नाम वर्मा है। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। थाईलैंड का सियाम है। ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा है। नीदरलैंड का हॉलैंड है। माली का फ्रेंच सूडान है और तुर्की का पुराना नाम तुर्की। ठीक है। अच्छा, पोर्ट ब्लेयर का अब नाम चेंज हो गया है श्री विजयपुरम, तो अब वर्तमान में श्री विजयपुरम है। क्वेश्चन नंबर 23 है जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी GI टैग जो दिया जाता है डैश की सदियों में विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित है तो प्रोड्यूस उपज से संबंधित है। GI टैग जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है 10 ईयर के लिए जाता है। GI टैग कब लागू एक्ट आया था? 1999 में, लागू 2003 में हुआ था। प्रथम टैग मिला है दार्जिलिंग चाय को, मिला है 2004-05 के सेशन में। सबसे ज़्यादा टैग यूपी के पास है। कितने टैग हैं? 77 टैग हैं। ठीक है। GI का हेडक्वार्टर है कहाँ पर? चेन्नई में। इसकी एक टैगलाइन है अतुल्य भारत की अमूल्य विधि, अमूल्य निधि है। क्वेश्चन नंबर 24 है एक समतल दर्पण के लिए छवि होती है तो आभासी और पार्श्व उल्टी होती है। दर्पण सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होती है? तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसे हल करेंगे तो इसको ये आएगा और फिर इसको पलट देंगे तो f का मान u/v प्लस u आएगा, तो ये हो जाएगा सही। अच्छा, अवतल दर्पण में फोकस दूरी कैसी होती है? निगेटिव होती है और उत्तल दर्पण फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है जल की कठोरता रिक्त स्थान का उपयोग करके दूर की जा सकती है तो धोवन सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O। खाने का सोडा की बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होता है। अच्छा, कठोरता जो है दो प्रकार के, एक अस्थायी और एक अस्थायी होते हैं। अस्थायी कठोरता को उबालकर या क्लार्क विधि से समाप्त किया जा सकता है या कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से हटाया जा सकता है। लेकिन अस्थायी जो कठोरता होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट के कारण ये होता है। जैसे ये अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होता है और एक कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट के कारण अस्थायी कठोरता होती है। लेकिन इसे किस विधि से हटाया जा सकता है? तो परम्यूरिट विधि और परम्यूटिट विधि और कैलगोन विधि के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 है किस हार्मोन के कारण हृदय की धड़कन व श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है? एड्रेनिल हार्मोन, एड्रेनिल ग्रंथि इसी के कारण होता है। ठीक, किस हार्मोन के कारण? तो एड्रेनिल हार्मोन के कारण होता है। एड्रेनिल हार्मोन को लरो और उरो हार्मोन कहा जाता है। फाइट एंड इसी को आपातकालीन स्थिति में यही सबसे ज़्यादा रिलीज होता है। ठीक है। भूख के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेवार है? ग्रेलिन हार्मोन है। महिला सेक्स हार्मोन कौन सा होता है? एस्ट्रोजेन हार्मोन महिला सेक्स हार्मोन होता है और पुरुष सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। बात करें पोलेट्रिन हार्मोन की तो ये दूध उत्पन्न करने के लिए पोलेट्रिन हार्मोन, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उसके बाद जो स्तन में दूध आते हैं वो पोलेट्रिन हार्मोन के कारण आते हैं। नेक्स्ट है महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा है तो अंडाशय, गर्भाशय, अंडाशय, डिंबवायी नालिकाएं ये सभी हैं। ठीक है। गर्भ में बच्चा जो होता है उसे पोषक तत्व मिलता है, हाँ मिलता है। किसके कारण होता है? प्लेसेंटा के माध्यम से मिलता है। फिर ये क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 29 है मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का 127वां सदस्य कौन सा देश बना है? अंगोला। अंगोला की राजधानी लुआंडा है और इसकी मुद्रा न्यू क्वांजा है। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का गुरुग्राम हरियाणा में है। इसका अध्यक्ष भारत 2024 से 2026 तक वर्तमान में है। इसकी आधारशिला मोदी जी ने रखा था। क्वेश्चन नंबर 30 है मई 2025 में किस राज्य ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना की शुरुआत किया है? केरल ने। केरल में बहुत सारी योजना है, जैसे पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग योजना केरल में, पहला सुपर कैपेसिटर प्लांट केरल में, संपूर्ण मवेशी बीमा योजना केरल में है। सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य केरल 19.4
94%। और इन्होंने एक योजना शुरू किया 2500 रुपये इनाम, ये पोनवक्कू योजना। इसमें क्या होता है, जो बाल विवाह होते हैं, अगर बाल विवाह कोई करा रहा है तो इसे अगर सूचना देते हैं तो आपको 2500 रुपया दिया जाएगा, ठीक है। सीएम सुख शिक्षा योजना, ये हिमाचल प्रदेश में आया। अभय हस्तम योजना तेलंगाना में आया। माई स्कूल माई प्राइड योजना हिमाचल प्रदेश में। अपना विद्यालय कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में। कुल्हारी बांध पंचायत योजना राजस्थान में। कहाँ पर, राजस्थान में। और HW सर के द्वारा दिया गया था, जो कि है भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए भू भारती पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो हैदराबाद। कहाँ पर, हैदराबाद तेलंगाना में लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 25। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञानदात्री क्लासेस पर मिल जाती है, जिसका लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिए जाते हैं। और वहाँ डेली क्विज होती है, तो क्विज लगाना ना भूलें। देखें आपका इम्प्रूवमेंट होता है कि नहीं होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।